देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं गांव और खेती किसानी से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। अब ब्राजील में निर्यात होगी भारत की चीनी, गन्ना किसानों को मिलेगा फायदा। अब सरकार रखेगी किसानों का डिजिटल भूमि रिकॉर्ड। राष्ट्रीय किसान डेटाबेस योजना से किसानों को मिलेंगी खेती की जानकारी। बाढ़ और मौसमी तबाही से फसलों को नुकसान, इस साल भी बाढ़ की चपेट में आए कई राज्य। कोरोना वायरस के साथ ये देखा जाता है कि ये हमारे फेफड़ों पे खास तौर से दुष्प्रभाव डालता है और सीधे सबसे पहले वहीं अटैक करने की कोशिश करता है। अगर हमें अपने लंग्स को बेहतर बनाना है, ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो अच्छे से करनी चाहिए। खास तौर से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गहरी सांस लेना और छोड़ना। ये गुब्बारे फैला सकते हैं आप, वो भी एक लंग्स के लिए अच्छी एक्सरसाइज होती है। उसके अलावा पेट के बल लेट करके हमें जो है गहरी सांसें लेनी और छोड़नी चाहिए, जिसे हम प्रोन ब्रीदिंग कहते हैं। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको ऐसे समय पे जरूर धूम्रपान छोड़ देना चाहिए कि हमारी लंग्स स्ट्रांग रहें। अब भारत के गन्ने की महक ब्राजील में भी फैलने वाली है। दरअसल हाल ही में भारत ने चीनी एक्सपोर्ट के जरिए ब्राजील के साथ एक निर्यात कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत 5 लाख टन कच्चे चीनी का निर्यात भारत से ब्राजील दिसंबर और जनवरी के बीच फ्री ऑन बोर्ड के आधार पर किया जाएगा। तो इसके लिए दोनों देशों के बीच प्रति टन चीनी की कीमत $435 और $440 के बीच तय हो गई है। इस बारे में MEIR कमोडिटीज इंडिया के एक अधिकारी का कहना है कि भारत में चीनी मिल 3 से 4 महीने के बाद उत्पादन शुरू करेगी, लेकिन व्यापारियों द्वारा दिसंबर जनवरी शिपमेंट के लिए नए सीजन की कच्ची चीनी पहले ही बेच दी गई है। आमतौर पर भारत के चीनी व्यापारी सरकार द्वारा विदेशी बिक्री के लिए निर्यात सब्सिडी की घोषणा के 1 या 2 महीने पहले ही किसी देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। आमतौर पर भारत के चीनी व्यापारी सरकार द्वारा विदेशी बिक्री के लिए निर्यात सब्सिडी की घोषणा के 1 या 2 महीने पहले ही किसी देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब भारत के चीनी व्यापारियों ने शिपमेंट तैयार होने से 5 महीने पहले ही डील कर ली हो। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए हो सका है क्योंकि ब्राजील के किसानों ने हाल फिलहाल मौसम की काफी मार झेली है, जिसकी वजह से वहां गन्ना उत्पादन में काफी गिरावट की संभावना बनी हुई है। इसी को देखते हुए ब्राजील ने एडवांस में व्यापारियों से डील की है। इस बीच खास बात यह है कि पिछले 3 सालों में केवल सब्सिडी की मदद से भारत चीन का निर्यात करने में सक्षम हो पाया है। हालांकि वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी हुई, मगर अभी भारत रिकॉर्ड में 7 मिलियन टन चीनी निर्यात करने के लिए तैयार है। भारत सरकार एक बार फिर किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक खास राष्ट्रीय किसान डेटाबेस स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसको लेकर हाल ही में 27 जुलाई को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि इस योजना के तहत देश के किसानों के डिजिटल भूमि रिकॉर्ड शामिल होंगे। साथ ही किसानों को सार्वभौमिक पहुंच के लिए ऑनलाइन सिंगल साइन ऑन सुविधा में सहायता मिलेगी और मौसम परामर्श, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और बीमा सुविधाओं आदि की जानकारी भी दी जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र की इस नई योजना का मकसद उपलब्ध डेटा से डेटा आधारित समाधान विकसित करके देश के किसानों की आय को बढ़ाना है। इतना ही नहीं, कृषि गतिविधियों को आसान बनाने के साथ ये योजना उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने में भी मदद करेगी। योजना के बारे में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने लोकसभा में कहा कि किसानों के डेटाबेस में वो किसान शामिल होंगे जो सरकारी डेटाबेस के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा समर्थित कृषि भूमि के कानूनी मालिक हैं। कृषि मंत्री का कहना है कि ये राष्ट्रीय डेटाबेस किसानों को सक्रिय और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करेगा। साथ ही सरकार इस डेटाबेस में किसानों के व्यक्तिगत विवरण संबंधी डेटा की गोपनीयता भी सुनिश्चित करेगी। खास बात यह है कि योजना को लेकर कृषि मंत्रालय की वेबसाइट और ईमेल के जरिए आमजन की सलाह या टिप्पणी भी मांगी गई है।
बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से भारत में हर साल करोड़ों रुपए की फसल को नुकसान होता है। बात अगर अभी की करें तो 2020-21 में देश में 66.55 लाख हेक्टेयर में फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कर्नाटक को हुआ है, जहां पर 14 लाख हेक्टेयर में करीब नुकसान हुआ है, जिसके बाद महाराष्ट्र में 11.28 लाख हेक्टेयर। ही बात अगर बिहार की करें तो बिहार में 7.14 लाख हेक्टेयर में फसलों का नुकसान हुआ है। तो आंध्र प्रदेश में 6.81 लाख हेक्टेयर और मध्य प्रदेश में 6.68 लाख हेक्टेयर एरिया में फसल क्षतिग्रस्त हुई है। साल 2020-21 में उत्तर प्रदेश में 1.8 लाख हेक्टेयर का नुकसान अभी तक हो चुका है। अभी तो और भी कई राज्यों में भारी नुकसान होने की आशंका है। भारी बारिश, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से भारत के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में हर साल तबाही आती है, जिसमें किसानों की खड़ी फसलों और जमीन का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। जाहिर सी बात है कि इसका सीधा असर किसान और उसके परिवार की जिंदगी पर पड़ता है, जिन्हें न सिर्फ आर्थिक बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो ये थी आज के किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। महाराष्ट्र के शोलापुर के टेम्भुर्णी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती की जाती है, जिसको देखते हुए अभी करीब 1 हफ्ते पहले सुमिंतर इंडिया ऑर्गेनिक्स द्वारा जैविक खेती जागरूकता अभियान के तहत टेम्भुर्णी क्षेत्र के 8 गांवों में लगभग 60 किसानों को जैविक गन्ना उत्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। आपको बता दें कि सुमिंतर इंडिया ऑर्गेनिक्स की तरफ से कंपनी के सहायक महाप्रबंधक शोध और विकास संजय श्रीवास्तव ने किसानों को प्रशिक्षण दिया। खेती में लागत कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब ग्राम पंचायतों में फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने जा रही है। 5 लाख लागत के आधुनिक कृषि यंत्र ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे। इसमें 80% रकम सरकार की है और 20% रकम ग्राम पंचायत की होगी। ग्राम पंचायत इन कृषि यंत्रों को बाजार से आधे रेट पर प्रति घंटे के हिसाब से किसानों को देंगे। इसके लिए फिलहाल कौशाम्बी जनपद की 6 ग्राम पंचायतें चयनित की गई हैं। तो ग्राम पंचायतों को जल्द ही जल्द कृषि यंत्र मुहैया कराए जाएंगे। गन्ने की खेती में युवाओं का रुझान बढ़ाने और ग्रामीण अंचल के महिलाओं में उद्यमिता की भावना बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी गन्ना विभाग ने एक नई व्यवस्था शुरू की है। दरअसल अब तक जहां विभाग उत्कृष्ट गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को पुरस्कृत करता आ रहा था, तो वहीं इस बार विभाग ने गन्ने की खेती से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूह को भी पुरस्कृत करने का फैसला लिया है। इसके लिए इस बार पुरस्कार की एक नई श्रेणी जोड़ी गई है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।